नमस्कार, एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारत के संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जयंती के अवसर पर एक प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन दमोह के अंबेडकर चौराहे पर किया गया, जहां पर भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधायक अजय टंडन, पूर्व मंत्री जयंत मलैया सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वालों की मौजूदगी रही। मेरी रिपोर्ट एशियन न्यूज़। इसकी अगुवाई उनको करनी होगी जिन पर छुआछूत का आरोप लगता है, और इसलिए मुझे जो पदों पर बैठे हैं, जो अगुवाई करते हैं समाज की, वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उन्हें तय करना पड़ेगा उनका आचरण इस खाई को पाट पाएगा कि नहीं पाट पाएगा। हमारी परंपराओं को अगर टकराने की अगर परिस्थिति अब निर्मित हुई है तो कोई ना कोई तो जरूर जवाब देगा, और इसका लाभ हमारे वो लोग उठाते हैं जो देश और समाज को कमजोर करना चाहते हैं। और इससे जब मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री जो स्वच्छाग्रही थे, जो सेवाग्रही थे, उनके पैर जब धोते हैं तो सीधा संकेत है कि सेवा करने वाला राज्य सत्ता के पद से बड़ा होता है। ये संदेश जब दिया जाता है तब हमें तय करना होता है, लेकिन ये दिखावा नहीं होता। अगर आप दिखावा की बात करेंगे तो उसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है, स्थायी परिणाम आने वाला नहीं। और इसलिए दूसरी बात कही थी भारत में बाबा साहब ने कि व्यसन आदमी को कमजोर करता है, उससे दूरी बनाने की जरूरत है। शिक्षित बनो, व्यसन से दूर रहो, अपना रास्ता खुद तय हो जाएगा। एक और कोई भी नाम के पहले कह रहा था कि सूर्यवंशी कोई एक परिचय दिया था अपने किसी सुजाति बंधु का, जो अपने आगे सूर्यवंशी लग रहा है, जरूर उसके इतिहास को जरूर पलट कर देखना चाहिए। मैं अपने गांव के बारे में जानता हूं तो मैं वही उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पर एक जिनको हम कहते हैं कि ये सफाई करने वाले लोग हैं, जाति बोधक में संबोधन जानबूझ के कर नहीं रहा हूँ, लेकिन वो अपने आगे चौहान लिखते थे। और बाद में जब मैंने उनसे पूछा, उनके बेटियां तहसीलदार बनी, बाकी चीजें हुई, वो भी बड़े रोजगार आदमी थे, बड़ा सा भाड़ा, लेकिन काम सफाई का करते थे, क्योंकि जातिगत रूप से वो काम उनके हिस्से में आया, ऐसा समाज ने तय किया हुआ। लेकिन जब उनके इतिहास को देखा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने मुगलों के आक्रमण के समय दो शर्त रखी, या तो मैला उठाने का काम करो या तो फिर अपना धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लो। बोले हमारे पुरखों ने मैला उठाने का काम स्वीकार किया, धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं, उन लोगों को अछूत मानना जो सम्मान के लायक है या अछूत कहने के लायक? इन घटनाओं को हमें ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा। ये समाज अगर कहेगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर हम इतिहास के जानकार और इतिहास को ईमानदारी से देखते हैं तो मैं आपसे सवाल करता हूं, जब प्रहलाद पटेल गंदी नाली में सफाई करते हैं तो उनके साथ में आपको बैठकर खाना मंजूर है, लेकिन यही काम जो तुम्हारे परिवार की और तुम्हारे समाज की सफाई करता है, उसके साथ बैठने में आपको परहेज है। क्या ये सच्चाई नहीं है? काम के आधार पर यह तय करना, जाति के आधार पर यह तय करना, यह दुर्भाग्य समाज का। अगर आपको तय ही करना है तो फिर आप इस आधार पर तय करिए कि कोई खराब काम करता है तो उसके बराबर से ना बैठिए, लेकिन अगर वो पैसे से ताकतवर है तो आप उससे इनकार नहीं कर पाते। रूप से उस पर हमें गर्व होगा। हम तो आपसे यही विनती करेंगे, खास करके नौजवान मित्रों से, व्यसन से दूर रहिए, शिक्षित बनिए। आपको अपनी बराबरी का हक तो मिलेगा ही, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने का रास्ता भी आपको मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। धन का अभाव योग्यता को रोक नहीं पाता। मैं रमाबाई की बात कर रहा था। रमाबाई बाबा साहब की वो पहली पत्नी थी जिनने बाबा साहब को कहा, आप इतने मेधावी हैं, आप अपनी पढ़ाई बंद मत करना परिवार के कारण, इस परिवार की चिंता मैं करूंगी। और उसके बाद में जब उनका निधन हुआ तो बाबा साहब विदेश में थे, आ नहीं पाए थे, उसके बाद उनकी अंत्येष्टि हुई। मुझे लगता है कि त्याग की पराकाष्ठा कहीं और ढूंढने नहीं मिलती। हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। हम कमतर नहीं हैं,
हमारी हैसियत उतनी ही है। मेरे गुरुदेव परम पूज्य वाशी जी कहते थे, दुनिया में कोई दो सिर का आदमी देखा है? सबके एक सिर है, सबके दो हाथ हैं, सबके दो पैर हैं, दो सिर किसी के नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि जाति और के आधार पर भेद करने का ये पाप बंद हो, इसका हम संकल्प अगर आज ले पाएंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब को। अगर हम नशे को तिलांजलि देने का संकल्प लेंगे और पीढ़ी को बचा लेंगे तो भी ये बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मंच पर रेवा चौधरी जी बैठी है, आज वो प्राचार्य बनकर रिटायर हो गई और मंच पर बैठी है। ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का परिणाम है, अन्यथा ये संभव नहीं था। और इसलिए मुझे लगता है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने अधिकारों के प्रति सजगता के साथ, परिश्रम के साथ जिसने लक्ष्य की प्राप्ति की है, संविधान उसका मार्गदर्शी सिद्धांत है, उसकी ऊर्जा और ताकत है, इस देश की आत्मा है। और उसको गढ़ने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। दमोह जिले की खबरें देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।